नमस्कार, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक बार फिर से मोटिवेशन की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आखिर जीवन क्या है। तो जीवन हमारा खुद से संघर्ष है, हमारा खुद से लड़ाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। अब कौन किसको ज़्यादा महत्व देता है? अगर हमने अपने सकारात्मक विचारों को दबाया तो नकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, और नकारात्मक विचारों को दबाया तो सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बच्चों, जब आप लोगों को ये लगता है कि आप पढ़ाई करें या ना करें, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान आप लोगों के मन में एक बात आती है कि एग्ज़ाम जाने कब होगा कि नहीं होगा। इस वजह से कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होना ही है। सोचिए, क्या बिना एग्ज़ाम के आपकी नौकरी लग जाएगी? अगर आपका लक्ष्य है कि नौकरी करना है, तो नौकरी तो तभी मिलेगी ना जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे, और एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होना ही है। जब एग्ज़ाम एक ना एक दिन होना ही है, तो हम तैयारी के लिए उस दिन के लिए क्यों बैठे? हम तैयारी आज से करेंगे। और एक बात और बता दें, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति जीवन में अपने आप से लड़ाई लड़ता है, वह कभी निराश नहीं होता, वह कभी अकेला नहीं होता, वह कभी असफल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो प्रयास किया, मैं सफल नहीं हुआ, तो उनको अपने प्रयास में झांकने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि शायद आपके प्रतिद्वंदी ने आपसे अधिक और बेहतर प्रयास किया है, इसलिए आप पिछड़ गए। आप अपनी निराशाओं को पीछे छोड़ दीजिए, निराशाओं को पीछे छोड़ करके लग जाइए नए प्रयास में, नए तरीके से, ताकि आप अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और आने वाले समय में आप सफलता के झंडे गाड़ें। देखिए, गीता में भी एक बात लिखी है कि तेरे भाग में केवल तेरा कर्म, तेरे भाग में केवल तेरा कर्म, असली जीवन का यही मर्म। अर्थात जो तेरे भाग में है वह तेरा कर्म है, तुझे वही मिलेगा जो तू करेगा। तुम सोचोगे कि बिना पढ़े मैं सफल हो जाऊं, संभव नहीं। बिना पढ़े मैं कोई टेस्ट क्वालिफाई कर लूँगा, संभव नहीं है। एक आध सवाल में तुक्का लगता है, हमेशा नहीं लगता। सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं बिना प्रयास के। तो ये बात हमेशा ध्यान दो कि भाग्य के भरोसे ना बैठो। गीता में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई, मैं फिर कह रहा हूँ कि तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म, असली जीवन का यही मर्म। तेरे भाग्य में वही है जो तेरा कर्म है। और एक बात और है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े वह भगवान नहीं होता। आप देखते होंगे कि एक पत्थर है, पत्थर को जब छेनी हथौड़ी से तराशा जाता है, तभी वह एक आकार लेता है, एक रूप लेता है, तभी हम उसकी पूजा करते हैं। कोई ऐसे ही पत्थर रख दे तो हम उसकी पूजा नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को समझें, स्वयं को समझें। आपको स्वयं से अधिक कोई दूसरा प्रेरित भी नहीं कर सकता। आप अपने मोटिवेटर स्वयं हैं। आप खुद को प्रेरित करो, अपनी समस्याओं को देखो, अपनी समस्याओं के आधार पर अपने प्लान बनाओ, उसके आधार पर अपने काम करो। निश्चित है कि आप सफल हो जाएंगे। और सफल होने के कुछ मूल मंत्र हैं जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला मंत्र है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। जैसे कि ये नहीं कि भाई आज इतना टाइम हो गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। आप बहाने नहीं बना सकते, जो काम करना है वो करना ही है। दूसरी चीज, टेंशन चाहे जितनी भी हो, कोशिश करो उसको कम करने की। दूसरी चीज, अनावश्यक टेंशन ना लो। कुछ लोग तो ऐसे ही टेंशन लेते हैं, अरे आज फलाने मित्र ने बात नहीं की मेरे ने, अरे यही कोई टेंशन है भाई? अरे कोई टेंशन नहीं करना, ना करने दो भाई, है ना, वो उसकी मर्जी है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए। जिसको बात करनी है करेगा, नहीं करना नहीं करिएगा। तो टेंशन मत लो।
किसी प्रकार की टेंशन ना लो। पढ़ाई के प्रति ये टेंशन ना लो कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम छोड़िए, ये देखिए कि आपने पढ़ा आज के दिन में कि नहीं पढ़ा। आपको रोज पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। तीसरी चीज लगातार परिश्रम, ये बात मैं बोल चुका हूँ, प्रतिदिन पढ़ना है मतलब लगातार परिश्रम करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने लक्ष्य छोटे छोटे बनाने हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कई बार सुना होगा MS धोनी का, कई बार इंटरव्यू सुना होगा कि उसने क्वेश्चन किया दूसरे क्रिकेटर ने कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य कैसे चेज कर लिया, 5 विकेट गिर गए थे, आप और रैना क्रीज में थे या आप और ये युवराज क्रीज में थे, फिर कैसे इतना बड़ा लक्ष्य आपने चेस कर लिया। तो अक्सर वो बोलते हैं कि हमने छोटे छोटे प्लान बनाए, छोटे छोटे लक्ष्य रखे। हमने पहले सोचा कि 5 ओवर में हम इतना करेंगे, अगले 5 ओवर में फिर इस स्पीड में खेलेंगे, लास्ट में जब बचेगा तो फिर हम और तेजी से खेलेंगे। यही आपको करना है। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती, किसी की शिकायत होती है मुझे संस्कृत नहीं आती, किसी की ये होती है अंग्रेजी नहीं आती है। अरे भाई परेशान ना हो, एकदम से किसी को भी नहीं आई है, ना आएगी। ना मुझे कभी गणित पहले एकदम से नहीं आई कि मैं आया, पैदा हुआ, स्कूल गया और गणित सीख गया, नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके बेसिक पे जाना होगा। गणित नहीं आ रही है, छोटे लक्ष्य बनाओ, गणित के छोटे स्तर के सवालों की कोशिश करो, निश्चित है कि वो आएंगे। जब कक्षा 5 का बालक वो सवाल करता है तो आप कर लोगे, और आप प्रयास करोगे तो बेहतर ढंग से कर लोगे। जब आप एक छोटे स्तर के क्वेश्चन करने लगोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आप उससे थोड़े से बड़े स्तर के प्रश्न करने लगोगे और धीरे धीरे आप स्तर बढ़ाते जाओगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप गणित में बेहतर साबित हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहने के लिए रात्रि में आया हूँ कि आप हर हाल में पढ़ाई करें। मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या जब आप लोग सफल नहीं होंगे, या मेरे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा कर रहे थे क्लास के दौरान, क्लास ख़त्म होने के पहले अगर वो कहीं पिछड़ गए तो बड़ी दुख वाली बात होगी मेरे लिए। स्पेशली मुझे बहुत बहुत कष्ट होगा आप लोगों के लिए। इसलिए प्लीज़ मेरी एक बार आप लोगों से अपील है और आप लोगों से उम्मीद भी बहुत है कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत ना छोड़िए करना। एक दिन ये काले बादल छट जाएंगे, नया सवेरा होगा, आपकी जॉब भी होगी, पैसे भी होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी, सब कुछ होगा। फिर चले जाना, फिर मत देखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए अपने आप का और पढ़िए। इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं मिक्सर का वीडियो लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट। और गुड नाइट।